और इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई के पवई इलाके में मिड डे के सीनियर जर्नलिस्ट जेडे की हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने उन्हें 3 गोलियां चलाईं, जिसके बाद उन्हें हीरानंदानी अस्पताल में तुरंत भर्ती कराया गया। हम आपको बता दें कि जेडे मिड डे के इन्वेस्टिगेटिंग एडिटर थे और अंडरवर्ल्ड से जुड़ी खबरों पर वो लगातार अपनी रिपोर्ट्स भी फाइल करते रहे थे। तो इस वक्त बड़ी खबर, मुंबई के पवई इलाके में जेडे के घर के बाहर उन पर हमलावरों ने गोलियां चलाई। अपराधियों ने जेडे को 3 गोलियां मारी, जिसके बाद तुरंत आसपास के लोगों ने उन्हें हीरानंदानी अस्पताल पहुंचाया, उन्हें भर्ती कराया गया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अब से कुछ देर पहले खबर आई कि जेडे नहीं रहे हैं। पत्रकार जेडे सीनियर जर्नलिस्ट है, मिड डे अखबार के इन्वेस्टिगेटिंग एडिटर है। और अभिषेक शर्मा हमारे सहयोगी मुंबई से इस वक्त जुड़ रहे हैं। अभिषेक, दिल दहला देने वाली घटना, खुलेआम सरेआम इस तरह एक पत्रकार पर हमला और माफिया राज है वाकई मुंबई में। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जेडे हम सभी के दोस्त भी थे, मतलब बिल्कुल वैसा ही है कि हम कैसे साथी को खो देते, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मेरी मुलाकात हुई थी, तकरीबन 2 हफ्ते पहले। काफी खुश मिजाज आदमी और एक ऐसा आदमी जो अंडरवर्ल्ड के बारे में सब कुछ जानता था, एक ऐसा आदमी जो फियरलेस रिपोर्टर कहा जाता था मुंबई में, जो किसी भी दबाव में नहीं आता था और खुलकर जिस तरीके की रिपोर्टिंग जेडे करते थे, उससे जाहिर सी बात है कि इस तरीके के लोगों के निशाने पर वो हमेशा से रहे। लेकिन कभी भी, चाहे अंडरवर्ल्ड का पीक टाइम रहा हो, चाहे आज ऑयल माफिया की रिपोर्टिंग का टाइम रहा हो, जेडे कभी डरे नहीं। और मुझे लगता है कि ये सब कुछ मतलब मुंबई में रिपोर्टिंग कितनी मुश्किल होती जा रही है। एक तरफ पुलिस केस बनाती है, दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड नहीं जीने देता। आप समझ सकती हैं कि मुंबई में माफिया राज से भी ज्यादा बदतर हालत है, क्योंकि ये अंडरवर्ल्ड की का रिवाइवल, अगर आप माने या ना माने, लेकिन दूसरी तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर में है यहाँ के लोग, क्योंकि एक के बाद एक इस तरीके के दबाव। आप जेडे की मौत से जो सबसे बड़ा सदमा है वो पूरी मुंबई की जो मीडिया है उसके ऊपर भी माना जा सकता है, क्योंकि कोई एक आदमी जो सच लगातार कहता रहा, जो लगातार बताता रहा, जो दबाव में नहीं आता था, उस शख्स की मौत, और वो भी इस तरीके से गोली मार दी जाती है, क्योंकि ऑयल माफिया के खिलाफ या जो अंडरवर्ल्ड की माफिया था उसके खिलाफ आवाज बंद नहीं कर पा रहे थे वो किसी भी दबाव के साथ। तो आप समझ सकती हैं कि हम सबका व्यक्तिगत नुकसान भी है अगर जेडे इस दुनिया से गए तो। जी, और ये जो हत्या सरेआम हुई है, कई सवाल भी खड़े करता है। धर्मेंद्र इस वक्त हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, पुलिस की तरफ से कुछ शुरुआती जानकारी आपको मिली है? देखिए, अभी इस समय फिलहाल घटनास्थल पे हूं। अगर घटनास्थल को मैं समझाने की कोशिश करूं तो ये पवई का जो मुंबई का सबब है और ये बहुत ही पॉश इलाका माना जाता है, वहाँ का सबसे व्यस्त इलाका है। ये डीमार्ट एक शॉपिंग मॉल है, यहाँ पर उसके पास की ही लेन है, जहाँ पर सामने कॉल सेंटर्स हैं और कई सारे बिजनेस प्रतिष्ठान भी यहाँ पर बने हुए हैं। उस मतलब भीड़ भारी वाली जगह पे ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। और जिस तरीके से घटनास्थल को अगर मैं आपको समझा पाऊँ तो जो सड़क है, सड़क पे जेडे की मोटरसाइकिल को पहले ओवरटेक किया गया, उसे रुकाने की कोशिश की गई, उसके बाद उनके ऊपर गोलीबारी की गई है। और इतना ही नहीं, जैसे ही गोली फायर की गई जेडे के ऊपर, जेडे ने बचने की भी कोशिश की है, जेडे ने वहां से आगे बढ़ने की भी कोशिश की है, वहां से भाग के वो दीवार के पास शरण लेने के भी गए थे। पर जो हमलावर थे उन्होंने जेडे का पीछा करके उसे फिर 2 राउंड फायर किया। तो बताया जाए तकरीबन 4 राउंड फायर हुए हैं और 4 राउंड में से 3 राउंड जेडे के शरीर में लगे हैं। फिलहाल जो हमलावर थे यहाँ से भागने में तो कामयाब रहे, लेकिन जो आसपास के लोग थे उन्होंने जेडे को अस्पताल ले गए। और जहाँ पर बताया जा रहा है कि उनकी हालत बहुत गंभीर है। भले ही डॉक्टर कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, लेकिन पुलिस के जो सोर्स है वो कह रहे हैं कि उनकी बचाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल इस घटनास्थल पे पूरा घटनास्थल का जायजा लेने यहाँ पर ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर आए थे, एडिशनल कमिश्नर भी यहाँ पर आके गए, वो फिलहाल स्पॉट पे जा रहे हैं। और अगर स्पॉट की बात की जाए तो स्पॉट को भले ही कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, लेकिन जो सबसे प्राइम सबूत माने जाते थे घटनास्थल पे वो बह गए, क्योंकि बरसात इतनी तेज हो रही थी कि वहां पर ब्लड स्टेन और जो कार्ट्रिज बह गए हैं। फिलहाल पुलिस कह रही है कि वो उनकी तलाश जारी, पर लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है पुलिस की तरफ से कि ये हत्याकांड को अंजाम किसने दिया है, क्योंकि ये जो बात है। धर्मेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता और पर्यटन मंत्री छगन भुजबल। भुजबल जी, इस घटना से वाकई ना सिर्फ मीडिया सदमे में है, बल्कि मुंबई भी अब कई सवाल खड़े करेगा। क्या वहां पर अब माफिया राज है? सरेआम एक जर्नलिस्ट की इस तरह से हत्या की जाती है? पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये डे साहब जो है बड़े वरिष्ठ पत्रकार और मेरे खास मित्र भी थे, और अभी जब मैंने ये सुना तो मुझे थोड़ा
बहुत दुख भी हुआ, धक्का भी पहुंचा। अब पुलिस जो है उसके ऊपर काम कर रही है। मैं तो यही कहूंगा कि थोड़ा समय उनको देना चाहिए। बहुत जल्द इसके बारे में वो ढूंढ पाएंगे कि कौन किसने इस काम को, घिनौना इस काम को किया है। मैं जेडे साहब को कई सालों से जानता था। वो पहले एक्सप्रेस प्रेस लिखते थे, मीडिया में मिड डे लिखने लगे। उन्होंने किताब भी लिखी थी जिसका मैंने खुद जो है प्रदर्शन किया था, जीरो डायल। अजय देवगन और मैं खुद, हम दोनों भी वहाँ थे। और वो पूरी किताब उन्हें वो अंडरवर्ल्ड के ऊपर और जो माफिया, उनकी जो वर्किंग कैसे रहती है, उनके जो इन्फॉर्मर्स कैसे रहते हैं, उसके बारे में जो है काफी जानकारी उसमें जो उन्होंने दी हुई थी। तो 20 साल से जो इसको वो थे, वो बड़े निडर पत्रकार थे। वो किसी एक के खिलाफ नहीं थे या किसी गैंग में काम नहीं करते थे या ही किसी एक को टारगेट करते थे। एक इंडिपेंडेंटली जो है ये वो लिखते थे जो भी मालूमात उनको होती थी। अब ऐसा क्या हुआ कि उनके ऊपर ऐसा घिनौना हमला हो गया, ये कहना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब तो मैं तो ये कहूँगा कि दुख तो हुआ है, मगर पुलिस कुछ नहीं कहती इसके बारे में, कुछ कहना बड़ा कठिन है।